वो सरप्राइज देने की ख्वाह है, कुछ ऐसा लगता है सरप्राइज आ सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से आपने बताया कि जो पार्टी की जो इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, जिसमें एम पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर 3 जमातें फिलहाल उनके साथ हैं, तो ये 6 जमातों का जो हुकूमती इत्तेहाद है, एक तो ये है कि जो सदर पाकिस्तान जो है उनकी जानब से 29 फरवरी का जो इजलास है वो नहीं बुलाया गया, लेकिन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और कल सुबह 10 बजे 29 फरवरी को सुबह 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया, जिसके अंदर जो है तमाम 9 मुंतखब जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो अपने उहदों का हलफ लेंगे। उसके साथ ही 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है उनके कागजात नामजदगी जमा होंगे और 2 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब है वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए होगा। 3 मार्च को वज़ीर आज़म जो है उनके जो है कागजात नामजदगी, जो उम्मीदवार वज़ीर आज़म के होंगे उनके कागजात नामजदगी दाखिल किए जाएंगे और 4 मार्च को कौमी असम्बली जो है वो वज़ीर ईवान अपना जो है लीडर ऑफ द हाउस वो यानी वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब करेगी। उसी तरीके से जिस तरह पंजाब असम्बली के अंदर हुआ कि हाउस को क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब होता है वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए होता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का जो इंतखाब होता है वो या तो हाथ खड़े करके या हाउस को तकसीम करके। तो ये भी पंजाब की वज़ीर आला की तरह जो है हाउस को डिवाइड करके ये किया जाएगा। जहाँ तक मामला है, आज मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी जो है उसका इजलास भी था, जिसके नवाज शरीफ साहब भी वहाँ खसूसी तौर पर उन्होंने शिरकत की और उसके अलावा शहबाज शरीफ, इसाक डार और